बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। इनके लिए चाहे देश बर्बाद हो जाए, यहाँ का व्यापारी जहर खाकर खुदकुशी कर ले, ये तो सरकार का ही महिमा मंडन करने पर लगे रहेंगे। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टैरिफ से भारत को नुकसान कैसे है। विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका। सबसे ज्यादा खरीदार कहीं से है तो है अमेरिका से। अब अमेरिका भारत से क्या क्या लेता है? अमेरिका भारत से लेता है कपड़ा, गारमेंट, होम टेक्सटाइल जैसे कारपेट, कुशन, कर्टन, चादरें, ये सब अमेरिका भारत से सबसे अधिक मात्रा में खरीदता है। इसके अलावा ज्वेलरी भी अमेरिका भारत से सबसे अधिक मात्रा में खरीदता है, जिसमें सोना, चांदी, डायमंड है। उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स जैसे कार के पार्ट्स, मशीनरी, एल्यूमिनियम, स्टील, ये भी अमेरिका भारत में सबसे ज्यादा खरीदता है। उसके बाद दवाइयों का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका ही है भारत के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि उत्पादक जिसमें चाय है, मसाले हैं, चावल है, इसका भी सबसे बड़ा खरीदार कोई है तो वो अमेरिका है। और उसके बाद आईटी सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर्स जो भारत में है, जिनको हम बीपीओ भी कहते हैं, उसमें 60% जो सर्विस है वो हमारी अमेरिका को जाती है। यदि अमेरिका टैरिफ लगाता है, जो कि उसने लगा दिया है, इससे कुछ समय के लिए नुकसान अमेरिका को भी होगा, क्योंकि वो इंपोर्ट जो माल करने वाला है वो रोक देगा, क्योंकि उसको वो महंगा पड़ने वाला है। अब जब उसको नुकसान होगा तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उसके पास रास्ते हैं। वो जाएगा बांग्लादेश, वो जाएगा पाकिस्तान, वो जाएगा वियतनाम, वो जाएगा सबसे बड़े चाइना, वो जाएगा नेपाल। वो जाकर वहां पर ये सब ऑर्डर देगा। कुछ महीने के लिए अमेरिका में तंगी होगी, लेकिन 3, 4, 5, 6 महीने में वो सारी तंगी दूर हो जाएगी। लेकिन भारत में ये लॉन्ग टर्म तक नुकसान कैसे देगा कि भारत ने जितने ऑर्डर अमेरिका से ले रखे हैं वो सारे होल्ड हो चुके हैं। वो होल्ड हो चुके हैं, यानी इन्वेस्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का, सप्लायर्स का, यहाँ के मैन्युफैक्चर का पैसा उसमें घुस चुका है। अब आप कहेंगे कि पैसा घुस चुका है, लेकिन ये सामान भारत अन्य देशों को भी तो बेच सकता है। तो भाई साहब, यहाँ पर दिक्कत ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो है 29 ट्रिलियन की, सबसे ज्यादा। और चाइना को अगर हटा दें तो चाइना के बाद 11 देश लगेंगे, तब जाकर वो अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर हो सकते हैं। यानी हमें 11 देश ढूंढने पड़ेंगे जहां हम अपना वो माल बेच सके जो हम अमेरिका को बेचने वाले थे। अब क्या होता है कि वो देश हमारा माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? दरअसल जब भी कोई देश किसी देश से खरीदारी करता है तो वो अपनी चॉइस का सामान खरीदता है। वो अपने तरह का कपड़ा खरीदेगा, अपनी पसंद का, अपनी